નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे? सभी बच्चे मुझे बताओ। नहीं पता है? यहाँ पर लिखा है मैंने। हम पढ़ेंगे आज स्टोरी। कौन सी स्टोरी? नाम मैं लास्ट में बताऊंगी। अच्छे से सुनना आप सभी लोग, ओके? पहाड़ियों में घिरा हुआ एक गांव था। पहाड़ियों में घिरने से क्या होता है? वातावरण अति सुंदर हो जाता है। उसका नाम था सुंदरपुर। मैंने कहा ना, उससे क्या होगा? सुंदर बन जाएगा वातावरण। गांव में अधिकतर किसान रहते थे। अधिकतर यानी ज्यादा। चलो मैं हार्ड वर्ड लिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर लिखाती हूँ अधिकतर यानी ज्यादा। ज्यादा लोग कौन थे? किसान। किसान किसे कहते हैं? जो खेत में काम करते हैं उसे किसान कहते हैं। वे कड़ी मेहनत करके अपना सारा अन्न पैदा करते थे। अन्न यानी जो हम खाते हैं, गेहूं, चावल आदि। इस गांव में डाकुओं की बड़ी परेशानी थी। किसकी परेशानी थी? डाकुओं की। लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, सब अच्छे से सुनना। मैं बार बार दोहराऊंगी। एक गांव था पहाड़ियों के बीच, बहुत ही सुंदर था। आसपास घने जंगल, पेड़ आदि, हरियाली तो बहुत थी। गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। किसान कड़ी मेहनत से अन्न उगाते थे। एक दिन गांव के सरपंच को डाकुओं की चिट्ठी मिली। गांव में कौन सी परेशानी थी ज्यादा? डाकुओं की। गांव के सरपंच को एक दिन डाकुओं की चिट्ठी मिली। सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा किया, चिट्ठी बताई और चिट्ठी पढ़ी। गहने और अनाज तैयार रखे, हम आज रात आ रहे हैं। चिट्ठी में क्या लिखा था? गहने और अनाज तैयार रखे, हम आज रात आ रहे थे। पहले आपको पता है डाकू किसे कहते हैं? अभी उसे हम चोर लुटेरे कहते हैं ना, उसको ही डाकू कहते हैं। डाकू पहले क्या करते थे? अभी हमें निकलते हैं तो हमारा मोबाइल चुरा लेता है, हमारे पर्स में से पैसे निकाल लेता है, हमारे गहने भी निकाल लेता है, किसी किसी के, पता है ना? वैसे पहले डाकू थे। डाकू चिट्ठी भिजवा देते थे। इस कहानी में भिजवाइए, लेकिन कभी कभी भिजवाते नहीं थे, ऐसे ही आ जाते और सबको अन्न, पैसा, गहने आदि दे देने पड़ते थे, नहीं तो उसके पूरे झोपड़े जला डालते थे। किसान होते हैं तो लास्ट में जो काम करके अन्न पैदा होता है, उससे वो क्या करते हैं? वहां जाकर पूरा का पूरा अन्न ले लेते हैं। यदि अन्न नहीं देते ना तो किसान को मार डालते थे। सभी किसान आपस में बहुत चर्चा करने लगे। हमारी कितनी कड़ी मेहनत थी, फिर भी ये लोग ले जा रहे हैं। चिट्ठी सुनकर लोग सहम गए यानी क्रोधित हो गए, अपने आप में जुझला उठे। कुछ लोग गुस्सा हो और एक दूसरे से कहने लगे। एक दूसरे से क्या कहेंगे? हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत के पैसे है, तो उसे क्यों दे दे? इन डाकुओं को सबक सिखाना पड़ेगा। कैसा सबक? क्या हम अपनी मेहनत से किया हुआ कार्य की जो मेहनत से पैसे कमाते हैं वो आपको नहीं देंगे। इसका सबक आपको सिखाना होगा। आपस में ऐसी चर्चा हो रही थी, तब एक युवान खड़ा हुआ। उसका नाम पोलो था। पोलो। कौन से युवक ने डाकुओं के सामने खड़ा होने की हिम्मत की थी? वो पोलो था। उसने गांव वालों को कहा, डाकुओं को पकड़ने के लिए मैंने एक युक्ति रची है। कुछ लोग उसे रोकते हुए कहने लगे, तुम अकेले डाकुओं को कैसे पकड़ सकते हो? अकेला तो कोई नहीं ना, क्योंकि डाकू ज्यादा आएंगे। डाकुओं के पास गन होंगे, हथियार होंगे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच ने गांव वालों को समझाया कि हमें पोलो को एक मौका देना चाहिए। हम
अन्न और गहने तैयार है, लेकिन पोपो जो है उसकी हमें युक्ति एक बार आजमानी चाहिए। पोलो ने कहा, मुझे मजबूत और चपल 10 युवक चाहिए। मजबूत यानी शरीर में मजबूत, और चतुर, चालाक हो, किसी भी परिस्थिति का सामना करना उसे पता है। उसे 10 युवक मुझे दो। पोलो ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, यानी कि आइडिया सोचा। वे रस्सी, लाठियां और लोहे के तार लेकर गांव में प्रवेश द्वार में पहुंच गए। जैसे एंटर होते ही, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, जूनागढ़ में जाते ही एंटर द्वार आता है, वैसे पहले गांव में सभी ओर से दीवार थी और एक ही एंटर द्वार था। वहां पर सब लोग पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी। डाकू कब आने वाले थे? डाकू ने लिखा था, आज रात हम आ रहे हैं, अन्न और गहना तैयार रखना। शाम ढल चुकी थी, यानी कि संध्या समय था। अंधेरा छा रहा था। उन्होंने रास्ते के बीच दोनों किनारों पर खड़े पेड़ को जोड़ते हुए लोहे का तार बांध दिया। ये युक्ति आपने कभी देखी है? यहाँ पर पेड़ के आपस में तार बांध दिए, लेकिन कभी क्या करते हैं, एक तार होता है या दूरी होती है, उसको रास्ते पर रख देते हैं। जैसे कोई लगाता है तो खींचते हैं, तो क्या करते हैं, गिर जाते हैं। वे पेड़ के पीछे छिप गए। कौन? पोलो और उसके साथी। देर रात को डाकू घोड़े पर सवार होकर आए। देर रात पे आना होगा ना, दिन होगा तो सभी लोग इधर उधर छिप जाएंगे, उसे पता ही था। वे अंधेरे में तार नहीं देख पाए, दिन होता तो देख लेते और घोड़े के साथ गिर पड़े। ठीक उसी समय पेड़ के पीछे छिपे पोलो और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि पोलो ने कैसे आदमी मांगे थे? मजबूत। जो डाकू मजबूत है, ज्यादा शक्तिशाली है, उसको भी पकड़ पाए, इसलिए उसके साथियों को शाबाशी दी। सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? वह चोरी और लूटपाट करने आए थे, इसलिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब सुंदरपुर डाकुओं से मुक्त हो गया है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? चलो मुझे बताओ। हमें कोई भी ऐसा कार्य है उसे सोचकर, विचार कर उसका हल कहानी में से निकलता ही है। वैसे ही हमारे आगे कोई समस्या है, जैसे ही इस कहानी में सुंदरपुर गांव में डाकुओं की समस्या थी। डाकू उसे लूटते थे, तो उसने एक गांव के एक युवक ने सफलतापूर्वक पार किया। हमारे गांव में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है, हम एकजुट होकर उसका निराकरण ला सकते हैं। तो हम भी आज से ऐसा ही करेंगे। क्या कि हमारे गांव में यदि कोई समस्या है तो उसे खत्म करेंगे एकजुट होकर। आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस एक गांव में पानी की समस्या थी। चैप्टर का नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। दुमदुमा गांव के बच्चे। यह पाठ हम पढ़ने जाएंगे। उसमें भी ऐसी ही समस्या थी, पानी की समस्या थी। बच्चों को पानी में नहाना था, तैरना था, बहुत सारी मस्ती करनी थी, लेकिन गांव पानी से बहुत पिछड़ रहा था। उसके गांव में पानी नहीं था। बच्चे आपस में मिलकर सोचते हैं क्यों ना हम एक गड्ढा खोदे, उसमें ढेर सारा पानी भर जाए बारिश के मौसम में, और हम उससे खेलेंगे, तैरेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, और किसान लोगों को भी सिंचाई का पानी मिलेगा। हमें नहाने में पानी की तो सबको जरूरत रहती है ना। यस, इसीलिए सभी गांव वालों ने, जैसे यहाँ सुंदरपुर गांव में डाकुओं की समस्या थी, वैसे ही दुमदुमा गांव का नाम है दुमदुमा। दुमदुमा गांव में पानी की समस्या से वह सब बच्चे मिलकर हल करते हैं, जैसे पोलो ने किया था। ओके, वैसा ही हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं, दुमदुमा गांव के बच्चे।
कैसे समस्या को सुलझाते हैं। तो आप भी सुनना चाहते हैं ना, उसमें क्या स्टोरी है, बच्चे कैसे इकट्ठा होते हैं और समस्या को हल कराते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दमदमा गांव के बच्चे पाठ पढ़ेंगे। Thank you for joining us.